आज शिक्षा दिवस है। आज अपने अपने शिक्षकों को हम सब याद करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान दार्शनिक हुए हैं, जिनके सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। अपने अपने आचार्यों को, अपने अपने गुरुजनों को याद करने का ये पावन अवसर है। तो हमारे शिक्षक तो गुरुजन हैं और भगवान हैं, इसलिए भगवान से बड़ी शिक्षा हमें कोई नहीं देता। आज हम भागवत से क्या क्या सीखे हैं ये सब कुछ आपको बताएंगे। उसके पहले हमारी मैया कथा का रसपान करने के लिए श्रीमती शारदा बंसल जी और स्वर्गीय श्री विजय कुमार बंसल जी की पुण्य स्मृति में मैया अपने स्वर्गीय पति को भागवत सुनवा रही हैं, और आपके पुत्र भैया श्री अमित बंसल जी अपनी माता जी और स्वर्गीय पिताजी को कथा का रसपान करा रहे हैं। और आपने केवल स्वयं ने नहीं सुना, केवल पिता को नहीं, आपने अपनी 21 पीढ़ियां तार ली भागवत जी से। अपने कुल को पवित्र कर दिया अमित जी ने भागवत से। कभी मौका मिले तो जीवन में एक बार भागवत जरूर सुनिएगा। इस धरती का सबसे बड़ा पुण्य क्या है? भोजन करना, भोजन कराना, पानी पीना, पानी पिलाना, ये भी पुण्य हो सकता है। पर मुझे लगता है कि किसी भटके को सही रास्ता दिखा देना, पापी को पुण्यात्मा बनने की प्रेरणा दे देना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। और भागवत सुन के कितने लोग कुमार्ग से निकलकर सन्मार्ग पे चलने लग जाते हैं। कथा सुनकर के कितनों की शराब छूट गई, मांस छूट गया, गलत रास्ते से सही रास्ते पर आ गए। इससे बड़ा कोई पुण्य हो सकता है? आपने कथा कराई, इन 7 दिनों में ना जाने कितनों का जीवन सुधरा होगा, कितनों के हृदय में भक्ति का दिया जला होगा, कितनों का मन भगवान की तरफ खिंचा होगा। तो ये पुण्य आप लोगों को ही तो जाता है कि आपने भागवत करवाई, तो ये आपका पुण्य है। इसलिए पुण्य करने का मौका मिले तो जरूर करना चाहिए। अपने माता पिता को भागवत सुनवाओ। पितरों के लिए 7 तारीख से श्राद्ध पक्ष लग रहा है, पितृपक्ष लग रहा है। इस बार का पितृपक्ष सैकड़ों साल बाद ये संयोग बना कि इस पितृपक्ष के 16 दिनों में सूर्य ग्रहण भी आ रहा है और चंद्र ग्रहण भी। पितर लोग पूर्वजों का ये 16 दिन का उत्सव होता है, त्योहार। आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी वो सोचते हैं कि इन 16 दिनों में हमारे बच्चे हमारे नाम से कोई पुण्य करेंगे और वह पुण्य हमें प्राप्त होगा और उस पुण्य से हम मुक्त हो जाएंगे, पितृलोक से मुक्त होकर भगवत धाम चले जाएंगे। ये पितृलोक क्या है? जैसे 10वीं आपने पढ़ाई की और आपकी आ गई सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब है ना तो आप पास हुए ना तो फेल। ऐसे ही जो व्यक्ति पुण्यात्मा होता है वह मरते ही मुक्त हो जाता है, जो पापी होता है मरते ही नरक चला जाता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके स्वर्ग जाने के लिए पुण्य नहीं होते और नरक जाने के लिए ज्यादा पाप नहीं होते, तो उन्हें कुछ दिन के लिए पितृलोक में स्थान दिया जाता है कि आप यहाँ रहो। यदि आपके बच्चे कोई पुण्य करेंगे आपके नाम से तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, और नहीं करेंगे तो आपको सीधा नरक में डाल दिया जाएगा। तो पितृलोक ऐसा लोक है जहाँ से नरक का रास्ता भी निकलता है और स्वर्ग का रास्ता भी निकलता है। यदि आपने अपने पूर्वजों के लिए कोई पुण्य का कार्य किया तो उस पुण्य से उनकी सदगति हो सकती है, और नहीं किया उनके लिए कोई कार्य तो फिर वो आपको परेशान करने लग जाते हैं, क्योंकि वो नरक जा रहे हैं, डर रहे हैं बेचारे। तो आपसे बार बार कहते हैं हमारे लिए, कई बार तो सपने में आके तुम्हारे पूर्वज कहते हैं, कई बार कुछ कह पाते हैं वो, कई बार वो आके चुप खड़े रहते हैं।
मानो सपने में आपके माता पिता, दादा दादी, बुआ चाची किसी का दर्शन होना, मानो वो ये कहना चाहते हैं कि हमारे नाम से कोई पुण्य करिए तो हमारी सदगति हो। सपने में भी आते हैं ना कई बार मरे हुए लोग। क्यों आते हैं? क्योंकि वो कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग कभी नहीं आते हैं। कभी नहीं आते। जब आप उनके लिए अच्छे कार्य, अपना कर्तव्य करते रहेंगे तो वो कभी नहीं आएंगे, मुक्त हो गए। नहीं कि ये तो बार बार वापस आके आपसे कहते हैं कि पितृपक्ष आ रहा है, हमारे नाम से भागवत जी का पाठ करो, हमारे नाम से कोई गाय को भोजन कराओ, चिड़िया को दाना डालो, किसी भूखे को भोजन कराओ। वह पुण्य थोड़ा थोड़ा उन्हें मिलता है और उसी से उनको सदगति मिल जाती है। पुण्य ट्रांसफर भी होता है, पता है आपको? आपका किया पुण्य जैसे माँ का खाया हुआ अन्न बच्चे के पेट में जाता है, गर्भवती नारी के सिस्टम है कि नहीं? माँ का खाया बच्चे के पेट में चला जाता है, जैसे माँ का खाया गर्भ के बच्चे के पेट में चला जाता है, उसी तरह भक्तों का खाया हुआ आपके पूर्वजों को तृप्त करता है, उनके पुण्य बन के उन्हें प्राप्त होता है। ये सिस्टम है, आज का नहीं है, अनादिकाल का है। इसलिए भागवत जी की पोथी पाठ 7 तारीख से बैठ रही है, 7 सितंबर। तो आप भी अपने पूर्वजों के नाम से एक भागवत जी का पाठ उनके मोक्ष के लिए, उनकी सदगति के लिए कर्तव्य पूरा कर सकते हैं आप लोग। तो आप लोग ये कार्य करने योग्य हैं तो करें। इंदिरापुरम गाजियाबाद से हमारी मैया और भैया आए हैं। कल हम लोगों ने कथा सुनी कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से चले गए और वृंदावन से जब गए तो भगवान मथुरा पहुंचे, कंस को मारा। कंस को मारने के बाद भगवान ने अपनी माता देवकी को जेल से मुक्त कराया, वसुदेव जी को जेल से, क्योंकि देवकी वसुदेव जेल में थे। भगवान की उम्र अब लगभग 11 साल हो गई है। 11 साल बाद 10.5 और 11 साल की आयु हो गई है भगवान की। अब 11 साल बाद मैया देवकी भगवान कृष्ण से मिल रही हैं और जैसे ही बेड़ियां टूटी और कृष्ण को देखा तो मैया ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया, मेरा बेटा, मेरा बेटा। मां के आंचल से दूध की धारा बह पड़ी। वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण को हृदय से लगाया। 11 साल बाद अपने पुत्र को जी भर के देखा, गले लगाया। सोचिए जरा, आपका बेटा पैदा हो और आपको देखने को भी ना मिले, और मिले कब? 11 साल के बाद। वो पीड़ा जरा समझिए कि 11 साल कैसे बीते होंगे। माँ देवकी बहुत प्रसन्न हो गई, मेरा बेटा मिल गया। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। पर वहीं खड़े थे नंद बाबा। नंद बाबा को कुछ समझ में नहीं आया कि ये देवकी कन्हैया को मां की तरह क्यों लाड़ लड़ा रही है। वसुदेव जी पुत्र पुत्र कह के क्यों बुला रहे हैं कन्हैया को। अब नंद बाबा के कुछ समझ में नहीं आया। अब नंद बाबा टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि मेरे कन्हैया को वसुदेव जी अपनो बेटा काहे को कहें। तभी वसुदेव जी आए और नंद बाबा से कहा कि नंद बाबा आपका धन्यवाद। नंद बाबा बोले किस बात का? बोले आपने हमारे पुत्र को 11 वर्ष तक अपने घर पे जगह दी, इसके लिए धन्यवाद। नंद बाबा बोले वसुदेव जी हमको समझे नहीं। तब वसुदेव जी ने कहा बाबा ये कृष्ण जो है ना, ये आपका पुत्र नहीं है, ये हमारा पुत्र है। कंस के डर से जो देवकी का 8वां गर्भ था, वो हमने देवकी के 8वें गर्भ मतलब 8वें पुत्र को मैं खुद अपने सिर पे रखकर और तुम्हारे घर पर सोती हुई यशोदा के पास रख के आ गया। और यशोदा की एक कन्या जो थी वो ले आया, तो कंस ने जो मार दिया वो यशोदा की कन्या थी। अब तो नंद बाबा के पांव के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। ये सुन लिया कि कृष्ण तो हमारा बेटा ही नहीं है,
अब सोचिए 11 साल तक जिस बच्चे को आप लाड़ लड़ाएं, प्यार करें, डांटें, पुचकारें, बाद में पता चला कि ये तो हमारा बेटा था ही नहीं। अच्छा, नंद बाबा बोलते कि नहीं ये तो हमारा बेटा है, पर नंद बाबा ने एक बार भी नहीं बोला कि ये हमारा बेटा है। क्यों? क्योंकि नंद बाबा जानते थे कि वसुदेव जी सत्यवादी हैं। वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते। यदि वसुदेव जी कह रहे हैं कि कृष्ण हमारा पुत्र है तो ठीक ही कह रहे होंगे। पहले के व्यक्ति देखो वचन के कितने पक्के थे। वसुदेव जी के बारे में यह चर्चा थी कि वसुदेव जी कभी असत्य नहीं बोलते। नंद बाबा ने स्वीकार कर लिया कि ये कृष्ण आपके ही पुत्र हैं। अब जरा सोचो कि आपके बेटे को कोई आए कह दे कि ये हमारा है, आप दोगे उसे? लेकिन धन्य है नंद बाबा, जिद नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि कीमत सत्य की है। आज देश संविधान से चल रहा है, उस जमाने में देश सत्य से चला करता था। सृष्टि सत्य के बल पर चलती थी। आजकल सत्य नहीं रहा। संविधान तो है लेकिन सत्य नहीं। संविधान है इसलिए भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, बलात्कार है। पहले सत्य था तो कोई किसी पर गलत दृष्टि रखने से पहले सोचता था कि ईश्वर देख रहा है। आजकल कोई नहीं डरता कि ईश्वर देख रहा है। आजकल का आदमी तो कहता है कि हम ब्रह्मा को नहीं डरते, डर ही नहीं। पर पहले के लोग बुरे कर्म करने से डरते थे, झूठ बोलने से डरते थे। वसुदेव जी सत्यवादी हैं। नंद बाबा ने सुना कि कृष्ण आपका है तो वसुदेव जी से कहा, वसुदेव जी आपका धन्यवाद कि आपने अपना पुत्र मुझे 11 वर्षों के लिए दिया और आपने मुझ पर भरोसा किया। नंद बाबा रोने लगे। कन्हैया दौड़े दौड़े आए, बाबा क्या हुआ? नंद बाबा बोले, कन्हैया तू तो मेरा बेटा ही नहीं है। भगवान बोले कि बाबा ऐसी बात ना कहो, मैं तो आपको ही बेटा हूं। आपने मुझे लाड़ किया, प्यार किया, इसलिए आप ही मेरे माता पिता हैं। यशोदा मेरी मैया है और आप मेरे पिता हैं। ना कन्हैया, तेरी माता देवकी और तेरे पिता वसुदेव हैं। लाला, तेरी मैया ने तुझे बहुत परेशान किया है। तुझे उखल से बांध दिया था, तुझे मक्खन नहीं खाने दिया, बड़ी डांटती थी यशोदा। कन्हैया, हो सके तो एक बार माफ कर देना अपनी मैया को। कन्हैया बोले, बाबा ये क्या कह रहे हो आप? अच्छा, उस समय वसुदेव जी बड़े थे, पद प्रतिष्ठा में। वसुदेव जी राजा थे ना, वसुदेव जी बड़े राजा थे, नंद बाबा छोटे राजा थे। तो कहा नंद बाबा ने कि लाला तू तो बहुत बड़े पिता को बेटा है, हमारे घर में तो तू रहा, कहीं तुझे कोई कष्ट ना हुआ हो। पता होता कि तू हमारा बेटा नहीं है तो तुझे बहुत सम्मान से रखते, पर मैया तो तुझे डांटती रहती थी। लाला, हो सके तो अपनी मैया को माफ कर दियो। अब भगवान कृष्ण बाबा के मुंह पे हाथ रखते हैं, बाबा ऐसी बात ना करो। और बाबा अब विदा हो रहे हैं, कन्हैया को छोड़कर जा रहे हैं। नंद बाबा सोचते जा रहे हैं कि यशोदा पूछेगी कि 2 दिन के लिए कन्हैया गया था, कहाँ गया, क्या जवाब दूंगा। नंद बाबा चले, चलते चलते